हाय दोस्तों। तो आज की कुछ बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर। तो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ जो सबसे बड़ी खबर है वो है गाजा को लेकर। गाजा में फिर बहुत सारी भुखमरी फैल गई है। गाजा में भुखमरी से अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कुछ बच्चे भी हैं। भूख की वजह से गाजा में बच्चे जो है सड़कों पर ही बेहोश हो रहे हैं भूख के कारण। और ये सब 21वीं सदी में हो रहा है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा अपराध है ये, जो इसराइल के द्वारा किया जा रहा है। जो यूएन के पूर्व सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफियस का बयान आया है, उनका जो बयान आया ये आया कि इसराइल जानबूझकर भुखमरी को हथियार बना रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे 50 साल के करियर में, 50 साल के अनुभव में ऐसा नरक पहले कभी नहीं देखा मैंने। जो इस टाइम गाजा के अंदर हालात हैं, ऐसे हालात मैंने कभी किसी भी कंट्री के अंदर नहीं देखे। भूख अब युद्ध का हथियार बन गया है इसराइल के लिए। ये तो हुई दोस्तों गाजा की। अब जो दूसरी खबर आ रही है लेबनान से। लेबनान और इसराइल के बीच फिर से एक युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इसराइल और लेबनान के बीच में तनाव अब काफी और बढ़ गया है। हालात युद्ध की ओर जा रहे हैं। हिजबुल्ला ने इसराइल पर कुछ मिसाइलें दागी हैं, जवाब में इसराइल ने भी हवाई हमले किए हैं लेबनान के अंदर। अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी खबर भी ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये ईरान से है। ईरान से फिर जंग का ऐलान, ईरान से हुआ है फिर जंग का ऐलान। इसराइल से फिर हो सकती है जंग। इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल का, उसने अपनी सेना और जो वहां की मिलिट्री है उनके साथ में एक मीटिंग की है। और उस मीटिंग में ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर बढ़ाने का काम फिर से शुरू हो रहा है, शुरू करेगा ईरान। तो उसको लेकर इसने अपनी जो वहां की ऑफिसर्स वगैरह हैं या वहां की जो आर्मी है, चीफ ऑफिसर जो उनके साथ मीटिंग की है, और इसने उन लोगों से कहा है कि हम ईरान को फिर से जो है ये नहीं करने देंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ये लोग जो है पागल हो चुके हैं, बिल्कुल पागल ये लोग हो चुके हैं, क्योंकि जब पहले ही उनको नहीं रोक पाए, पहले एक बार फिर मिट्टी धूल चाट कर ये वहां से वापस आए हैं, तो अब फिर से दोबारा कोशिश करने की क्यों सोच रहे हैं। अभी 3-4 हफ्ते भी नहीं हुए थे ढंग से दोस्तों, 3-4 हफ्ते भी नहीं हुए सीज फायर हुए। इसराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें काफी नुकसान जो इसराइल को हुआ था, हालांकि ईरान को भी हुआ था लेकिन इसराइल को भी काफी हुआ था। इसराइल को ऐसा नुकसान हुआ था ना वो दिखा पा रहा है किसी को, ना वो छिपा पा रहा है। फिर भी इन लोगों की अकल ठिकाने नहीं आई है। फिर से धमकियां देना इन्होंने स्टार्ट कर दी है, ईरान को फिर से धमकियां देना इन्होंने शुरू कर दी हैं। और इधर ईरान ने विदेश मंत्री अब्बास अरकाची जो हैं, ईरान के विदेश मंत्री जो अब्बास अरकाची, उन्होंने भी साफ कह दिया कि हम यूरेनियम या परमाणु हथियार का काम किसी भी कीमत पर किसी की धमकियों से रोकेंगे नहीं, हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, लेकिन इसराइल ये अच्छे से जान ले कि इस बार इनका जो बहुत ही बुरा हाल करेगा ईरान। ये लोग अपनी मिट्टी पलीत करवाकर भी अकल नहीं आई इनके अंदर। जो अभी ईरान से ये जंग हारे उसके बावजूद भी इनके अंदर अकल नहीं आई। वहां का जो डिफेंस सिस्टम ईरान ने इतनी बुरी तरीके से खराब किया, इतनी बुरी तरीके से फेल हो गया इनका जो डिफेंस सिस्टम है पूरी बुरी तरीके से। लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू और वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर है, इन लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं आई एक बार अपनी मिट्टी पलीत करवाने के बाद भी। अब दोस्तों चौथी खबर आ रही है हमास को लेकर। आज की जो बड़ी न्यूज है ये है कि हमास ने जो गाजा के सीज फायर का प्रस्ताव पर अपनी जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स या अपना ऑफिशियल रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन उन्होंने कई शर्तें रखी हैं। हमास ने शर्तें रखी हैं कि अगर हम सीज फायर करेंगे तो इन शर्तों पर करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। पहली शर्त रखी है कि इजराइल सेना को किन किन एरियो से वहां से निकलना होगा। उन्होंने एक मैप बनाकर भेजा है, ये हमास के लड़ाकों ने एक मैप बनाकर भेजा कि इन एरियो से इजराइल की सेना को बिल्कुल निकलना होगा। उसके लिए उन्होंने एक मैप उनको भेज दिया है। इसके बाद दूसरी उन्होंने शर्त रखी है ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी मदद गाजा में कैसे और कितनी आएगी, मदद नहीं रुकनी चाहिए। जो भी देश अगर मदद करना चाहता है, कोई भी मदद करना चाहता है, तो इसराइल उस मदद को ना रोके। तो ये शर्त भी हमास के लोगों ने, हमास के लड़ाकों ने रखी है कि कोई भी मदद अगर आएगी तो वो लोग नहीं रोकेंगे। सबसे बड़ी बात, हमास ने एक परमानेंट सीज फायर की बात की है, परमानेंट सीज फायर की गारंटी मांगी है, क्योंकि इसराइल का कोई भरोसा नहीं है। वो पहले भी कई बार सीज फायर कर चुका है, बाद में फिर से अटैक कर देता है सीज फायर करने के बाद। ये जवाब कतर, इजिप्ट और अमेरिका के इन देशों ने जो है बातचीत की सीज फायर के लिए, इनके योगदान से सीज फायर होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये युद्ध अब खत्म होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब चौथी खबर एक और आ रही है दोस्तों, एक खबर निकल कर आ रही है, ये सच जो है सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। इसराइल का जो फौजी है, जो सेना में है, उसने खुद ये खबर का खुलासा किया है। उसने खुद बताया है कि इनके इसराइल के अखबार ने भी खुद इसको छापा है, जिसका नाम है येडियोट एहरोनिये को, उसका अखबार ने भी इसको बताया है
कि गाजा में उनकी यूनिट ने 2 बच्चों को पकड़कर उन्हें ह्यूमन शील्ड बनाया, मतलब उन बच्चों की आंख बंद करके उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनको ऐसे मकानों पर भेजा गया जहां पर जो है बारूद होने के शक थे। वही सोल्जर कह रहा है उनके कमांडर ने सिविलियंस, बच्चे बुजुर्ग सब पर गोली चलाने का आदेश, गोली चलाने की छूट दे दी है। सोल्जर को इजराइल के फौजियों को खुद लग रहा है कि उनसे जुल्म करवाया जा रहा है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी भी सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बनाना ये वॉर क्राइम माना जाता है। खामोश हैं, कोई नहीं बोल पा रहा है इस मुद्दे। तो दोस्तों हमने आपको आज की बड़ी न्यूज़ जो निकाल कर दी है, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही कुछ बड़ी अपडेट न्यूज़ों के साथ हम मिलते हैं आपको कल फिर एक नई वीडियो में।